नीतीश जो है धाँ दारू पकड़ रही है। अब बीजेपी वाले बोल रहे थे नीतीश गलत काम किया, दारू बंद करो। अब सरकार उनकी बन गई है, तो आप ही हमको बताइए दारू कब बंद होगा। देखिए, दारू का जहाँ तक खेल है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बिहार के लोगों को ये षड्यंत्र समझ में आ नहीं रहा है। ये जो आप देखते हैं कि सड़क छाप नेता जो भाजपा के बन गए हैं, उनका खर्चा पानी ड्यू टू दारू से ही चलता है। और आधे ऐसे कार्यकर्ता दरभंगा के हैं बीजेपी के जो दारू बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ब्लैक स्कॉर्पियो पे चढ़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी जब तक शिकंजा बीजेपी के लोगों पे और उनके कार्यकर्ताओं पे नहीं कसेंगे, तब तक दारू तो खुलेआम बिकता रहेगा। हमको ही बताइए ना सर, बीजेपी बोल रही थी ना नीतीश जी दारू बंद करो, खोल दो। नीतीश जी गलत क्यों है बंद करके? ओपन मार्केट में आ जाना चाहिए दारू। खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है राज्य का। तो अब बीजेपी तो सरकार में है, तो होना चाहिए। आप समझिए ना, जब वो सरकार में नहीं थे तो दारू बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे चुरा छुपा के। अब वो सरकार में है तो खुले तौर पे दारू बेच रहे हैं। और बस यही है कि स्टाम्प मुहर नहीं लगा है, सरकारी आदेश नहीं आया है कि प्रदेश में दारू बिकेगा। बाकी तो हर जगह दारू बिक रहा है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। एक ठेका का रूप नहीं है, लेकिन हालात ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का घर ठेका ही है। आप उनके घर पे जाइए, दारू लेके आइए और एकदम ऑफर भी मिलेगा। घर तक जाइएगा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो पहुंचाएंगे तो रेट टू रेट मिलेगा। लेकिन आपकी अगर सरकार बनती है, इंडिया की गवर्नमेंट की सरकार बनती है, तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है? इसको बंद होना चाहिए? जो कानून सख्ती से सरकार ने लगा दिया उसका पालन करवाना जो है वो इंडिया गठबंधन का काम है। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बाउंड जैसे कई सारे मुद्दे हैं देश में जो उजागर हो चुका है, तो इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन के आती है तो इन सारे चीज़ों पे शिकंजा कसेंगे, जिससे भाजपा के दलाल लोग बड़े बड़े करोड़पति अरबपति होते जाए। सर एक बड़ी अच्छी बात की आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड। इंडिया की कितनी मतलब कि जो जनता है, किस किस को मालूम है इलेक्टोरल बॉन्ड? मीडिया दिखा नहीं रही है। कैसे आप लेकर के जाइएंगे जनता के पास? की बात है कि पूरी तरीके आज तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला हम नहीं कर रहे, जो वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं। आज तक 47 के बाद इतना बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं है और जनता पर कोई इसका असर ही नहीं हुआ। ये तो एक बहुत छोटा सा मुद्दा है इलेक्टोरल बाउंड। ये तो 10-11 हज़ार करोड़ का मामला है और ऐसे ऐसे घोटाले हैं इस देश में जो अभी इन 10 सालों में हुआ है। उन घोटालाओं के बारे में पता चलेगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। रोड में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, कोई ऐसा मामला ही नहीं है जहाँ घोटाला ना हो। और जहाँ घोटाला नहीं कर पा रहे हैं वहाँ ये दारू बेच रहे हैं, वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो ये सरकार कंप्लीटली करप्शन पे टिकी हुई है और ये शोर मचा के हंगामा करके ये सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाने दे रही। अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। आप एक देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कि जब बच्चा छोटा होता है और कुछ गलती करता है, उसके माँ बाप उसको मारते हैं, होता गलत है वो। जब मारते हैं पूछते हैं ये काम किया है तो वो और तेज रोने लगता है कि हमको मारना ही पड़े। तो यही सरकार का यही मामला है कि जैसे कोई सवाल उठाइएगा ना, ये सेंटिमेंट्स के साथ खेलने लगता है। और सेंटिमेंट्स के साथ खेलें, या तो आप सेंटिमेंट्स के साथ खेल लीजिए, देश को बेच दीजिए। और कंप्लीटली सेंटिमेंट्स और बेचा बेची मिलकर पूरी तरीके से काम खराब कर। हाँ भैया, आप तो एम्स बन जाएगा। अदली बदली हो गई सरकार की, इलेक्शन भी साथे लड़ रहे हैं, तो आप इंजन का सरकार आ गया ना। आपको क्या उम्मीद है, कब तक बनेगा एम्स? देखिए बनेगा तो जरूर, लेकिन हम लोग पूरे हो जाएंगे 15 साल के बाद। 15 साल इंडिया जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मतलब आप भी गठबंधन आएगा, बन जाएगा एम्स। जब इंडिया गठबंधन आते ही एम्स बन जाएगा और 3 साल में पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। ये सादा बाबू का अपना मानना है। हाँ, लेकिन जो स्थिति बिहार सरकार में है, बिहार की जनता जैसे लोगों को चुनती है उस हिसाब से यहाँ एम्स बनेगा। बुरे हो जाए तो कहीं देख ले, इलाज। अच्छा एक चीज बताएं, तो आपका कहना यही है कि जब एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया की सरकार आएगी, तब एम्स बनेगा, यही कह रहे हैं ना आप? ना कहा आप इसका मतलब देखिए, आप अपनी बात मेरे जुबान में डाल रहे हैं। नहीं भाई, गलत बात। आपने हमने कब कहा कि एनडीए सरकार आ रही है, हमको सरकार से क्या मतलब? भाई तो सरकार है ना बनाएगी। सरकार बनाएगी तो इंडिया और इंडिया दोनों अलग अलग है क्या? सब सरकार एक ही है? अरे इंडिया वाला बोला हमारे बुजुर्गों ने एम्स बनाया था
हम ही एम्स बनाएंगे, किसी के बस का बात नहीं है। ऐसा ना हाँ, आज जो बुजुर्ग थे सब बीजेपी में चले गए हैं। इंडिया के जितने बुजुर्ग नेता है सब बीजेपी अच्छा, एनडीए में चले गए। अच्छा बताए आपकी बार क्या होने वाला है? अब की बार देखिए 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। हमको लग रहा है कि 300 तक जो है जाएगा। जाएगा। इस बार जो है मोदी जी सरकार बनाएंगे, इसका तो गारंटी है। गारंटी है। लेकिन जनता के हिसाब से बिहार को हमको इंडिया जाए चूल्हे बाहर में अपने मतलब हमारा अपना बिहार तरक्की करे, इसमें हमको सबसे ज्यादा ये रहना चाहिए कि भैया दरभंगा साफ कैसे रहे, एम्स कैसे बने, बिहार कैसे डेवलप करे, इस पर फोकस करे। इंडिया से हमको क्या लेना देना। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम इकबाल अहमद, छोटा मोटा व्यापारी है दरभंगा में।